माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11th मैथमेटिक्स में जो आपका 7th चैप्टर चल रहा है परम्यूटेशंस एंड कम्बिनेशंस। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको 7.1 एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस एक्सप्लेन किया था। आइए देखते हैं आज की इस वीडियो में आपको हम परम्यूटेशन का डिफिनीशन बताएंगे और यहाँ पर लिखा भी हुआ है परम्यूटेशन डिफिनीशन और परम्यूटेशन का क्या यूज है। आइए देखते हैं। परम्यूटेशन, ये परम्यूटेशन इज एन अरेंजमेंट। हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि परम्यूटेशन क्या है, एक अरेंजमेंट है, जबकि कम्बिनेशन के बारे में भी बताया था उस समय। कम्बिनेशन क्या है, सिलेक्शन है। तो ये परम्यूटेशन इज एन अरेंजमेंट इन ए डिफरेंट ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन फ्रॉम और ऑल एट ए टाइम। जैसे आपने प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था कि रोज हमने एक वर्ड लिया था, इसमें कितने ऑब्जेक्ट्स से ज़्यादा ध्यान दीजिए, 1 2 3 4। ये जो 4 लेटर्स हैं, 4 डिस्टिंक्ट लेटर्स हैं, 4 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का काम कर रहे थे। और उस समय हमने अरेंजमेंट किया था, इन लेटर्स का अरेंजमेंट किया था। तो हमने क्या पाया था कि जब रिपीटिशन अलाउड नहीं था तो हमने क्या देखा कि 4 × 3 × 2 × 1 इतने परम्यूटेशंस बने थे। इतने, यही तो मैंने बताया, अरेंजमेंट इन ए डेफिनेट ऑर्डर। लेटर्स का जो है हमने इन ऑब्जेक्ट्स का, चाहे कहें इन लेटर्स का, हमने अरेंजमेंट किया एक डेफिनेट ऑर्डर में। एक डेफिनेट ऑर्डर में कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं, कितने अरेंजमेंट पॉसिबल हो सकते हैं, वह हर एक अरेंजमेंट क्या है, एक परम्यूटेशन है। तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस की अगर बात करेंगे तो यही हो जाए 4 × 3 × 2 × 1। यहाँ पर परम्यूटेशन क्या है, वास्तव में ऑब्जेक्ट्स का एक डेफिनेट ऑर्डर में अरेंजमेंट ही क्या है, परम्यूटेशन है। मान लीजिए आपके पास 5 ऑब्जेक्ट्स हैं, अब 5 के 5 ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट काइंड के हैं। मान लीजिए येलो कलर, मान लीजिए कलर का जो है कलेक्शन है आपके पास, येलो है, ब्लू है, ग्रीन है और वाइट है, ब्लैक है। वाइट के बजाय आप वाइट ले लीजिए और ऑरेंज ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए 5 कलर्स हैं, येलो, ब्लू, ग्रीन, वाइट और ऑरेंज। तो यहाँ पर ये समझ लीजिए 5 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं और इनको हम कैसे, पहले नंबर पर देखिए येलो आया, हो सकता है पहले नंबर पर ब्लू आए, दूसरे नंबर पर येलो आए। इस तरह से अरेंजमेंट हम करेंगे तो ढेर सारे अरेंजमेंट होंगे। तो हर एक अरेंजमेंट क्या है, एक परम्यूटेशन है। और जो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन है उसका हम जिक्र करेंगे। कैसे टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन, जब हम परम्यूटेशन का जिक्र करेंगे, हो सकता है कि हम केवल 2 ही ऑब्जेक्ट को एक साथ जो है परम्यूटेशन बना रहे हों। हो सकता है 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स तो हैं, लेकिन इसमें से हम केवल 2 ही ऑब्जेक्ट लेकर परम्यूटेशन बनाएं। हो सकता है केवल 2 लोगों को लेकर अरेंजमेंट करें हम। हो सकता है येलो ब्लू में 2-2 लोगों का कलेक्शन ले करके, 2-2 लोगों का पेयर ले करके, मतलब 2 लोगों का एक पेयर होगा। तो 2 लोगों को लें और इस तरह से इन्हीं 5 ऑब्जेक्ट्स में से इन्हीं 2 को लेकर अरेंजमेंट करें तो कितने ढेर सारे अरेंजमेंट हमारे होंगे। यहाँ पर वाई बी, बी वाई, वाई जी, जी वाई, इस तरह से ढेर सारे अरेंजमेंट्स आपके बनेंगे। और हर एक अरेंजमेंट क्या है, एक परम्यूटेशन है। यहाँ पर बताया गया है सब आर टेकन ऑल एट ए टाइम। हो सकता है 5 के 5 ऑब्जेक्ट्स को एक साथ लेकर परम्यूटेशन बनाए, हो सकता है उसमें से केवल कुछ लोगों को लेकर एक साथ परम्यूटेशन बनाए, तो सब की सब परम्यूटेशन होगी। तो हो सकता है 2 लोग, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, जब हमने फ्लैग लिए थे, 5 डिफरेंट कलर के फ्लैग थे और 2-2 फ्लैग का आपस में परम्यूटेशन बना रहे थे, 3-3 फ्लैग्स का आपस में परम्यूटेशन बना रहे थे। तो इस तरह से आपका वहाँ पर हो रहा था। आइए देखते हैं। पहला परम्यूटेशन क्लियर हो गया होगा। वास्तव में ये केवल क्या है, अरेंजमेंट है। मान लीजिए आपके 5 7 कुछ भी ऑब्जेक्ट्स हैं, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स दिए गए हों और उन ऑब्जेक्ट्स का जो है कुछ, उनमें से कुछ ऑब्जेक्ट और अथवा सारे ऑब्जेक्ट को लेकर जो है नंबर ऑफ अरेंजमेंट जब बनाते हैं, जब हम अरेंजमेंट करते हैं तो हर एक अरेंजमेंट क्या है, एक परम्यूटेशन होता है। आइए देखते हैं परम्यूटेशंस व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट। अभी तो हमने जितने भी ऑब्जेक्ट्स लिए सब डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स ही लिए थे, चाहे रोज रहा हो, चाहे हमने कलर्स का कलेक्शन लिया रहा हो। रोज में देखिए हर एक ऑब्जेक्ट क्या है, देखिए हर एक लेटर क्या है, डिस्टिंक्ट है।
डिस्टिंक्ट के लिए ही हमें यहाँ पर जानना है। आइए देखते हैं परम्यूटेशंस व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट। आप समझे, मान लीजिए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो हैं कितने हैं, मान लेते हैं n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं। कितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का कितना मान लेते हैं, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इक्वल टू हमने क्या मान लिया, n। यदि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स कितने हैं, n है, तो और उसमें से हमने केवल r लिया, उसमें से केवल r ऑब्जेक्ट्स को लेकर अरेंजमेंट करना है। कितने ऑब्जेक्ट्स मैंने उसमें से लिया, r ऑब्जेक्ट्स, मतलब 1 2 3 4 एंड सो ऑन कितने ऑब्जेक्ट्स, r ऑब्जेक्ट्स। मतलब ये फर्स्ट बॉक्स है, ये सेकंड बॉक्स है, ये थर्ड बॉक्स है, ये फोर्थ बॉक्स है, ये फिफ्थ बॉक्स है एंड सो ऑन, मान लीजिए एंड सो ऑन। एक कौन सा बॉक्स है, 8वें नंबर वाला बॉक्स है। अब क्या करना है, इन्हीं r बॉक्सेस में यदि हम n ऑब्जेक्ट्स में से किन्हीं r ऑब्जेक्ट्स को इसमें फिल कर दें, तो हमने क्या किया, n ऑब्जेक्ट्स थे उसमें से हमने केवल r ऑब्जेक्ट ले लिया। यहाँ पर ध्यान रहे कि जो स्मॉल r है n से छोटा होना चाहिए। स्मॉल r क्या है, 0 से बड़ा, लेकिन n बहुत बड़ा होगा r तो n के इक्वल हो सकता है, क्योंकि n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें से बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्ट यदि हम एक साथ ले सकते हैं तो n के n ऑब्जेक्ट्स इकट्ठे ले सकते हैं, हो सकता है n से कम ले। तो यहाँ पर r क्या है, n के इक्वल अथवा उससे छोटा, लेकिन 0 से बड़ा है, क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जब भी लेंगे तो कम से कम 1 लेंगे। तो r की वैल्यू क्या है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है r क्या है, r से n के इक्वल r है अथवा n से छोटा है, लेकिन 0 से बड़ा है। तो n ऑब्जेक्ट्स थे, n में से हमने केवल r ऑब्जेक्ट्स लिए। अब इनका क्या करना है, अरेंजमेंट करना है। देखते हैं कितने नंबर ऑफ अरेंजमेंट होते हैं। आइए देखते हैं, फर्स्ट बॉक्स है, फर्स्ट बॉक्स को हम कितने लेटर से फिल कर सकते हैं, कितने ऑब्जेक्ट से फिल कर सकते हैं। हमारे पास टोटल n ऑब्जेक्ट्स हैं, n में से कोई सा भी ऑब्जेक्ट हम यहाँ पर ले सकते हैं, क्योंकि हमें r ही लेना है। आइए देखते हैं, यदि हम इस बॉक्स को फिल करेंगे, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे। इस बॉक्स को फिल करने के टोटल n ऑब्जेक्ट्स हैं, तो इस बॉक्स को फिल करने के टोटल कितने तरीके, n वेज होंगे। आइए देखते हैं, इस बॉक्स की बात करें, जब हमने इस बॉक्स को फिल कर दिया है, रिपीटिशन अलाउड नहीं है, यहाँ पर देख लीजिए रिपीटिशन अलाउड नहीं है। द ऑब्जेक्ट्स डू नॉट रिपीट। ऑब्जेक्ट जो है, एक बार अगर हमने जिस ऑब्जेक्ट को लिया है उसको रिपीट करके नहीं लेना है दोबारा। तो आइए देखते हैं, अब यहाँ पर इसको फिल करने के कितने तरीके होंगे, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर यूज हो चुका है, तो इसको फिल करने के n -1 वेज होंगे। अब इस वाले बॉक्स को फिल करने के n -2 वेज होंगे। आप क्या देख रहे हैं, जो बॉक्स है, जिस बॉक्स को हम फिल कर रहे हैं, n में से उससे एक कम नंबर ऑफ वे आ रहे हैं। देखिए, हमने पहला बॉक्स लिया था तो n वे थे, दूसरा बॉक्स लिया तो उसको फिल करने के n -1 वे थे। यहाँ पर थर्ड बॉक्स लिया तो n -2, यानी कि जिस नंबर का बॉक्स ले रहे हैं उससे एक कम माइनस हो रहा है n से। तो यहाँ पर यदि हम rवें बॉक्स को फिल करने की बात करें, इसके कितने वे होंगे, r -1, मतलब n में से कितना माइनस करना है, n में से r -1 को माइनस करना है। कितने नंबर ऑफ वे होंगे, आप क्या देख रहे हैं, पहला बॉक्स फिल कर रहे थे तो 1 -1 वे था, n माइनस कितना 1 -1, दैट मीन्स n वे था। यहाँ पर सेकंड बॉक्स को फिल करने का n -1, थर्ड बॉक्स को फिल करने के कितने तरीके, n -2, जो बॉक्स ले रहे हैं उससे एक कम माइनस हो रहा है n में से। तो यहाँ पर rवां बॉक्स ले रहे हैं, rवें नंबर पर जो बॉक्स आ रहा है उसको ले रहे हैं, तो r से एक कम माइनस होगा इसमें से, n में से। तो इतने नंबर ऑफ वेज होंगे। हर एक बॉक्स को फिल करने हमने नंबर ऑफ वेज पता कर लिए। अब क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस कितने तरीके होंगे, अरेंजमेंट करने के कुल कितने तरीके हुए, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। यदि हमें पता करना हो टोटल नंबर ऑफ वेज टू फिल ऑल r बॉक्सेस बाय द n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, तो हमारा क्या आएगा, n × n -1 × n -2 एंड सो ऑन × n -r -1, चाहे इसको क्या लिख सकते हैं, n -r +1। तो और इसी को n × n -1 × n -2 × n -3 एंड सो
1, इसको हम किससे शो करते हैं, NPR से शो करते हैं, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस इन n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स व्हेन वी टेकन R एट टाइम। एक बार में यदि हमने R को लिया, R ऑब्जेक्ट्स को लिया, n में से एक बार में हमने यदि R ऑब्जेक्ट्स को लिया तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस कितने बनेंगे, इतने बनेंगे। यानी कि R ऑब्जेक्ट्स का जो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट होगा, उन R ऑब्जेक्ट्स का जो टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट होगा वो कितना होगा, NPR चाहे कह ले, चाहे बोले n × n - 1 × n - 2 n - 3 एंड सो ऑन इंटू n - r + 1। तो कुल मिलाकर हमने क्या पाया कि जब n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होंगे तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन, जब आप उसमें से R एक बार मिले, n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन कितने होते थे, जब R एक बार मिलते थे NPR, इसकी वैल्यू क्या होती थी, n × n - 1 × n - 2 × n - 3 एंड सो ऑन इंटू n - r + 1, इतना होगा। आइए देखते हैं फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है। फैक्टोरियल नोटेशन, ये जो सिंबल आपको दिख रहा है, इस सिंबल को हम क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल बोलते हैं। इस सिंबल को हम क्या बोलेंगे, फैक्टोरियल। तो जैसे मान लीजिए 4 फैक्टोरियल है, 7 फैक्टोरियल है, हमेशा जिसका फैक्टोरियल लेंगे वह कोई न कोई होल नंबर होगा। कभी भी जिस नंबर का फैक्टोरियल लिया जाता है वो क्या होता है, होल नंबर होता है। लेकिन फैक्टोरियल मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए 4 फैक्टोरियल है, 4 की वैल्यू, 4 फैक्टोरियल वैल्यू क्या होगी, 4 × 3 × 2 × 1 1 माइनस होते जाए, कब तक, जब तक कि 1 ना आ जाए कोई सा भी नंबर। जैसे मान लीजिए 0 फैक्टोरियल की बात आई है, हम 0 फैक्टोरियल की बात करेंगे। मैंने कहा कोई सा भी नंबर हो सकता है, यहाँ पर कोई सा भी होल नंबर हो सकता है, मैंने बताया था अभी। तो यहाँ पर 0 भी हो सकता है, जिसका हम फैक्टोरियल ले रहे हैं वो 0 भी हो सकता है। फिलहाल 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या जानिए आप, 1 जानिए, और 1 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी जानिए आप, 1। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी, 4 × 3 × 2 × 1। यदि 7 फैक्टोरियल की बात करें तो 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। यानी कि चाहे जिस नंबर के फैक्टोरियल की बात करें उसी नंबर से एक एक कम करते जाए और मल्टीप्लाई करते जाए। यदि हम कहें 10 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू होगी 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। इस तरह से वैल्यू हो गई। आइए देखते हैं, एक बात और ध्यान रखिए, जैसे मान लीजिए 10 फैक्टोरियल है, 10 फैक्टोरियल हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 × 9 फैक्टोरियल, ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि 10 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। वास्तव में ये है कम, बताइए 9 फैक्टोरियल ही तो है, तो हम 10 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 10 × 9 फैक्टोरियल। ध्यान दीजिए, यहाँ पर NPR की वैल्यू क्या है, NPR की वैल्यू होगी n × n - 1 × n - 2 × n - 3 एंड सो ऑन इंटू n - r + 1। अब की बात क्या लिखे हैं, n - r। ध्यान दीजिए हम क्या कर रहे हैं, n - r फैक्टोरियल का ऊपर और अपान 1 लिख सकते हैं, इतने को इतना अपान 1 लिख सकते हैं कि नहीं। तो क्या हुआ, हम न्यूमरेटर किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, n - r फैक्टोरियल का, और डिनोमिनेटर किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, n - r फैक्टोरियल का। जरा आप देखें हो क्या गया, n × n - 1 × n - 2 एंड सो ऑन n - 3 करके क्या हुआ, n - r + 1 इंटू n - r फैक्टोरियल। तो वास्तव में ये पूरा क्या हो गया, ऊपर वाला पोर्शन n फैक्टोरियल हुआ अपान n - r फैक्टोरियल। कैसे हुआ आप ध्यान दीजिए,
n में से पहले 1 माइनस हुआ, फिर 2 माइनस हुआ, फिर 3 माइनस हुआ। इस तरह से जरा देखिए यहाँ पर क्या माइनस हुआ है, वास्तव में n में से r माइनस 1 माइनस हुआ है। एक एक बढ़ता जा रहा है, आपकी बार 2, तो उसके बाद 3, उसके बाद उससे बड़ा नंबर कोई आया होगा, माइनस हुआ होगा। एट लास्ट आपने देखा कि r माइनस 1 माइनस हो रहा है। अब की बार क्या माइनस होगा, अब की बार यदि माइनस करना चाहें तो क्या होगा, n माइनस r माइनस होगा। देखिए एक बढ़ता जा रहा है, जो n में से माइनस हो रहा है वो नंबर देखिए माइनस होने वाला नंबर बढ़ता ही तो जा रहा है। आप समझे, यदि n की वैल्यू 10 होगी तो ये क्या होगी, अगली वैल्यू क्या होगी 9 होगी, अगली वैल्यू क्या होगी 8 होगी। तो अगली वैल्यू देखिए क्या होगी, हमेशा एक कम होता जा रहा है वैल्यू। देखिए वैल्यू एक कम होती जा रही है। तो n माइनस आर प्लस 1 में जब 1 कम करेंगे तो क्या होगा, n माइनस आर होगा। तो n माइनस आर यदि फैक्टोरियल मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वास्तव क्या हुआ, n माइनस आर इंटू n माइनस आर प्लस 1 इंटू n माइनस आर प्लस 1। उसके बाद इंटू करेंगे क्या, n माइनस आर प्लस 2 करेंगे, एंड सो ऑन क्या आएगा, 3 2 1 आएगा, 3 एंड सो ऑन 3 2 1। वास्तव में क्या आएगा, यह फैक्टोरियल 3 आएगा। क्लियर है नहीं? तो यहाँ पर n की आर की वैल्यू क्या हो गई, n की आर की वैल्यू होगी। अभी तो मैंने आपको एक क्वेश्चन अभी बताया था, 10 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, यही बताया था। 10 फैक्टोरियल को जब इतना लिख सकते हैं 10 फैक्टोरियल को ये भी लिख सकते हैं 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। अब यहाँ पर सोचें, यदि हमारा केवल यही इतना होता, यदि यही इतना होता 10 इंटू 9 इंटू 8 हुआ होता, मान लीजिए कोई नंबर ये है, तो यदि हम इसमें 7 फैक्टोरियल को ऊपर और 7 फैक्टोरियल को नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, बताइए 10 फैक्टोरियल हुआ कि नहीं हुआ। तो ये क्या हुआ, 10 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल, यही तो हुआ। इसी तरह से मैंने क्या किया, मैं यहाँ पर ये फंक्शन था इतना, तो हमने ऊपर नीचे को मल्टीप्लाई किया। हमने क्या किया, n माइनस आर फैक्टोरियल का ऊपर मल्टीप्लाई किया और n माइनस आर फैक्टोरियल का नीचे मल्टीप्लाई किया। जरा देखिए n माइनस आर प्लस 1 के बाद अगला जो नंबर आता था फैक्टोरियल करते तो अगला जो नंबर आता क्या होता, इससे एक कम होता, तो इससे एक कम है, फिर उसके बाद उससे भी एक कम आएगा। तो इस तरह से पूरा क्या बनेगा, ये n फैक्टोरियल बन जाएगा। यहाँ से लेकर पूरा r माइनस 1 फैक्टोरियल जब कर दिया मैंने, तो क्या हुआ, ये टोटल n फैक्टोरियल हो गया। तो इस तरह से मैंने यहाँ एक फैक्टोरियल किया है, अपान क्या हुआ, n माइनस आर फैक्टोरियल। आइए देखते हैं, क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 7 है आपका एक्सरसाइज 7.2 का। क्वेश्चन नंबर 7, इवैल्यूएट n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल when n इक्वल टू 5 एंड r इक्वल टू 2। क्या हुआ, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इनटू 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, दिस विल बी इक्वल टू 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 5 माइनस 2 इक्वल टू 3 फैक्टोरियल। We can write 5 factorial as 5 into 4 into 3 factorial upon 2 factorial into 3 factorial। 3 factorial is cancelled by 3 factorial। क्या बचा है, 2 factorial का मतलब होता है 2 2 5 हो जाएगा, 2 1 जा 2, यहाँ पे देखिए 2 factorial वैल्यू होती है 2 into 1, I into 4 अपॉन क्या आएगा 2 into 1, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 5 2 जाएगा 10। इस तरह से आपका एक्सरसाइज 7.2 में देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 7.2 में एक्सरसाइज 7.2 में जो आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है, 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी। जरा देखें बेटा, 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं 4 into 3 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल इज कॉमन, 3 फैक्टोरियल कॉमन ले लीजिए, क्या बचा 4 माइनस 1, अब 4 माइनस 1 कितना होता है 3 होता है। 3 फैक्टोरियल वैल्यू कितनी होती है, 3 into 2 into 1 माइनस कितना, सॉरी इंटू कितना, मल्टीप्लाई में कितना 3 और 3 2 जा 6 3 आएगा, ये इसकी वैल्यू होगी।
है? क्वेश्चन नंबर 4 है if 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इक्वल टू x/8 फैक्टोरियल, फाइंड x, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, देन फाइंड x। क्या करते हैं, यहाँ पर देखें 1/6 फैक्टोरियल है, 1/6 फैक्टोरियल प्लस 7 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, 7 इंटू 6 फैक्टोरियल इक्वल टू कितना हुआ x/8 फैक्टोरियल। यहाँ पर देखें 1/6 फैक्टोरियल कॉमन है, बचेगा क्या 1 प्लस 1/7 इक्वल टू कितना हुआ x/8 फैक्टोरियल। यहाँ पर हुआ कितना 7 1 7 प्लस 1 इक्वल टू 8/7, 1/6 फैक्टोरियल इंटू 8/7 इक्वल टू कितना हुआ x/8 फैक्टोरियल। यहाँ पर देखें 7 इंटू 6 फैक्टोरियल इक्वल टू 7 फैक्टोरियल, 8/7 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई x/8 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल इज कैंसिल आउट, then what we get 8 into 8 equal to x, 8 8 का 64, x equal to 64, ये आपका आंसर। NPR इज इक्वल टू होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। आप समझे यदि n इक्वल टू, यदि r इक्वल टू n हो जाए, यदि r इक्वल टू क्या हो जाए n, यानी कि ऑल डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनको एक ही साथ ले लिया जाए, सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स को एक ही बार में ले लिया जाए। इफ ऑल डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, ऑल n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स बी टेकन एट टाइम, एक ही बार में ले लें तो क्या होगा n p n आ जाएगा, r की जगह क्या n, क्या होगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस कितना n फैक्टोरियल, आएगा कितना n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी 1 होती है, क्या आएगा n फैक्टोरियल। तो n p n इक्वल टू क्या होगा n फैक्टोरियल। इस बात को जानते हैं, यदि n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं और सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स को एक ही बार लिया गया, टोटल नंबर ऑफ जो अरेंजमेंट होगा, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन जो होगा क्या होगा n फैक्टोरियल होगा। और मान लीजिए कि एक भी नहीं लेते हैं, मान लीजिए एक भी ऑब्जेक्ट नहीं लेते हैं, NPR इक्वल टू फार्मूला है ये, यदि r इक्वल टू क्या ले लें 0, तो यहाँ पर क्या आएगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस कितना 0 ले लें तो फैक्टोरियल लगेगा, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 0 इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इक्वल टू 1। तो NP0 इक्वल टू क्या आया 1 आ जाएगा। अच्छा देखते हैं NP1 कितना आता है, NP1 क्या आएगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1, सॉरी कितना n माइनस 1 करेंगे ना, n माइनस 1, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल की वैल्यू है n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो n माइनस 1 फैक्टोरियल इज कैंसिल बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल, क्या बचेगा केवल n बचेगा। तो NP1 की वैल्यू क्या होगी n होगी। यदि कभी NP1 की बात आए तो NP1 की वैल्यू क्या होती है n होगी। ठीक है, आइए आपको एक शार्ट का मेथड बताते हैं जिससे कि आप जान पाएंगे कि कोई भी वैल्यू होगी तुरंत निकाल लेंगे, ज़्यादा फार्मूला नहीं लगाना पड़ेगा ये सब। जैसे मान लीजिए आपको कहा गया 8P3 क्या आएगा, तो आप फार्मूला लगाने लगेंगे, 8 फैक्टोरियल लगाएंगे अपॉन
8 माइनस 3 फैक्टोरियल लगाएंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे, आएगा 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल का मतलब हुआ 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। अपान लिखेंगे 8 माइनस 3 इक्वल टू 5 फैक्टोरियल, आया फैक्टोरियल कैंसिल बाय 5 फैक्टोरियल आएगा 8 इंटू 7 इंटू 6। कितना लंबा चौड़ा लगाएंगे आप। लेकिन नॉर्मली यदि आप करें तो डायरेक्टली वास्तव में ट्रिक है और ट्रिक आप भी बना सकते हैं। देखिए 8P3 है, 8 को हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे नेक्स्ट प्रीवियस नंबर में, और कितने प्रीवियस नंबर्स लेंगे 3, टोटल 3 रहेंगे आपके। 8 को लेकर के टोटल 3 नंबर्स होने चाहिए। 8 इंटू 7 इंटू 6 कितने हैं, कितने घटते हुए क्रम में चलेंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलेंगे, कितने स्टेप 3 स्टेप, 8 7 6, यही आपका आंसर होगा। 8 इंटू 7 इंटू 6 कितने स्टेप चलना है 3 स्टेप, 8 इंटू 7 इंटू 3, यही आपका आंसर हुआ। मान लीजिए आपका है 11 इंटू 11P9 है, 11P9, तो कुल मिलाकर क्या आएगा 11 का मल्टीप्लाई करेंगे कितनी बार 11P9 का मतलब कितना 11 इंटू 10, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, कहाँ तक चलेंगे 4 इंटू 3, कहाँ तक हो गया नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया, यहाँ तक चलेंगे, यही आपका आंसर होगा।